तो गुड इवनिंग, नमस्कार सभी दोस्तों को, बहुत बहुत वेलकम। आज डे 15 में आपका स्वागत है। और उम्मीद करती हूँ इस सफ़र में जो आप पत्री सर से जुड़े हैं, उनके जो ट्रुथ जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है, जिसको हमने प्रैक्टिस करना है इन 15 डेज में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और उम्मीद करती हूँ इम्प्लीमेंट भी किया होगा। और काफ़ी डर हमारी ज़िंदगी से निकल गए होंगे। काफी सारे लिमिटिंग बिलीव्स जिन्होंने हमें पकड़ के रखा था, काफी हद तक मुक्ति मिली है उनसे ना। तो चलिए, हम ध्यान में उतरते हैं दोस्तों, और उसके बाद हम जानेंगे कि आज पितामह हमें क्या मैसेज देने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, पिरामिड है तो पहन लीजिए या उनके नीचे बैठ जाइए, साइड में रख लें। और पानी जरूर पी लें। और बिल्कुल रिलैक्स होके फिंगर्स को क्रॉस करके, हाथों को क्रॉस करके गोद में रख लें। टांगों को लंबा करके क्रॉस कर लें। और धीरे से अपनी दोनों आंखों को, जो आपके नयन कमल है, जिससे पूरी दुनिया आपको दिखती है, ये फिजिकल रियलिटी, उसका इल्यूजन, या यू कैन से माया जाल, जो दिखता है, 80% हम इन्हीं से देखते हैं। तो अपनी इन दोनों चरम चक्षुओं को बंद करते हैं मेरे दोस्तों। जो आपके पांचों सेंसेस, जिसकी वजह से हम सफरिंग में जाते हैं, उनको शांत करते हुए लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। इस आने और जाने को महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। ना कोई सोच, ना विचार, ना मेरा ना तेरा। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे। पूरी तवज्जो, पूरा फोकस अपने ऊपर ले आइए मेरे दोस्तों। कैसे बैठे हैं आप, फील कीजिए। पाँव कैसे रखे हुए हैं, हाथ कैसे हैं, आपका शरीर कैसे बैठा हुआ है, महसूस कीजिए। इस फिजिकल बॉडी को महसूस करते हुए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अपने शरीर के भीतर क्या है, 32,000 नाड़ियां, उनमें बहता लहू, ब्लड, यू कैन से पानी। हमारी बॉडी में जितना भी पानी है, उसको महसूस कीजिए। क्या उस पानी के समंदर में लहरें हैं या शांत है, महसूस कीजिए। ये जो लहरें उत्पन्न हो रही हैं दोस्तों, इनको सांसों के साथ जोड़ दीजिए, ताकि ये समंदर शांत हो जाए।
आने और जाने के बीच में हमारा बॉडी फ्लूइड रेस्ट में आ जाए। जैसे मंथन होता है वैसे आना और जाना, और मंथन से जो निकल रहा है वो शांति है मेरे दोस्तों। अपनी ऊर्जा को महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। अब आप एक शरीर से ऊपर एक एनर्जी है, महसूस कीजिए। और एनर्जी लेवल पे हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, गोलाकार में, जैसे 7 रंगों की रोशनी रेनबो बनाती है। हम सब रंगीले एनर्जी के साथ एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। वी आर ऑल क्रिएटिंग a rainbow of love, rainbow of gratitude, rainbow of acceptance। हम सब एक हो रहे हैं मेरे दोस्तों। जैसे रेनबो का कोई कलर एक दूसरे से अलग नहीं, हम सब की एनर्जी एक दूसरे से अलग नहीं। हम सब मिलकर जो रेनबो बना रहे हैं वही रेनबो अट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्शियसनेस ऑफ ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, इनवाइट करते हैं कॉन्शियसनेस ऑफ महाअवतार बाबा जी, इनवाइट करते हैं लॉर्ड शिवा के अर्धनारीश्वर रूप की कॉन्शियसनेस को, धरती माँ की कॉन्शियसनेस को। जैसे इस रेनबो पे तितलियां घूमती है, सभी एंजल्स, आर्क एंजल्स हमारे चारों तरफ खड़े हैं। महसूस कीजिए इन एनर्जीज को मेरे दोस्तों, और जुड़ जाइए इसके साथ, मर्ज हो जाइए। पूरा ध्यान सांसों में। वेलकम सभी देवताओं को, देवियों को, एंजल्स को, आर्क एंजल्स को, सभी मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स को वेलकम। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हम सबके अंदर इतनी ऊर्जा भरने के लिए शुक्रिया। हम क्या थे वो पहचान करवाने के लिए शुक्रिया। पूरा ध्यान सांसों में। जैसे शॉवर, वैसे शॉवर की तरह उनकी ऊर्जा, विजडम हम सब के ऊपर बरस रहा है मेरे दोस्तों। महसूस कीजिए। ध्यान सांसों में। जहाँ चाहने वाले हों, चाहत पहुंच ही जाती है। मास्टर्स अपना प्यार
जैसे लावा फट के बहता है, उनका प्यार हम सब पे वैसे ही ओवरफ्लो हो रहा है। लेने को तैयार हो जाइए मेरे दोस्तों। और ध्यान सांसों पे। हमारे शरीर में जो सबसे सुप्रीम पार्ट हमारा हेड है, उस हेड के चारों तरफ गोल्डन लाइट की जैसे फिंगर्स होते हैं, सबने सराउंड किया हुआ है हमारे हेड को। उसके अंदर जितनी भी पास्ट लाइफ की डाउनलोडेड मेमोरीज है, जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं, जो लिमिटिंग बिलीव्स है, जो हमारे लिए अच्छे नहीं, जो हमें आत्मिकता में अति उन्नत स्थिति में पहुंचने से रोक रहे हैं, वो सब ये गोल्डन फिंगर्स सक करके जैसे निकाल रही। हर नकारात्मक, हर नेगेटिव सोच हमसे जैसे रिलीज हो रही है। रिलीज करते जाइए मेरे दोस्तों। पितामह कह रहे हैं, इस रिलीजिंग के बाद आपका माइंड जैसे अलादीन का चिराग होता है, ऐसे हो जाएगा। तो जो सत्य है वही सोचना है, जो सत्य है वही मैनिफेस्ट करना है। मिराकुलस जो हो वही मैनिफेस्ट करना है। क्या मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट कर डालिए मेरे दोस्तों। कुछ ऐसा जो धरती माँ के लिए हो, पूरी इंसानियत के लिए एनलाइटमेंट लाने वाला हो, मुक्ति दिलाने वाला हो। अभी इसी क्षण में जो सोचा वो हो जाएगा, क्योंकि सहायता के लिए सभी असेंडेड मास्टर्स प्रेजेंट है मेरे दोस्तों। मेरा ध्यान सांसों पे। मेरे दोस्तों, मेरा ध्यान सांसों पे रखिए। इस मैनिफेस्टेशन के पीछे ये जो एनर्जी है, वो बाबा जी कह रहे हैं प्रेम है। प्रेम की भावना में आकर जो मैनिफेस्ट करोगे वही हो जाएगा। एक ह्यूमन बीइंग का जन्म भी माता पिता के प्रेम से उत्पन्न होता है।
ऐसे प्रेम से मैनिफेस्ट किया हुआ हर थॉट मैनिफेस्ट होता है। तो प्रेम में आ जाइए मेरे दोस्तों। पूरा ध्यान हार्ट चक्रा पे। इसके बंद दरवाजों को आज खोलते हैं मेरे दोस्तों। जैसे बहुत बड़े समंदर में बहुत से लोहे के दरवाजे होते हैं, जो बंद किए जाएं तो समंदर सूख जाता है। वैसे हम तो प्रेम का समंदर है मेरे दोस्तों। अगर ये दरवाजे लगाए हमने खुद ही है। कभी बैड एक्सपीरियंसेस से, कभी कंडीशनिंग से, मान्यताओं से। आइए आज सभी बंद दरवाजों को खोलते हैं मेरे दोस्तों। जो मान्यताएं मुझे प्रेम बनने से रोकती हैं, आज उन सबको मैं रिलीज करती हूँ। वो सभी मेरे लिमिटेड बिलीव्स, चाहे वो इस जन्म के हैं या किसी और जन्म के, जो प्रेम देने से और प्रेम लेने से मुझे रोकती है, मैं उन सबको आज रिलीज करती हूँ, करता हूँ। प्रेम की भावना तो बहती हवाओं सी है, जो कभी रुकती नहीं। तो हमने क्यों रोक रखा है खुद को प्रेम देने और प्रेम लेने से? अपने आप को ओपन करते जाइए मेरे दोस्तों। जैसे जैसे ओपन करते जाएंगे, हम लोअर सेल्फ से और ऊपर उठते जाएंगे और अवेयरनेस में आते जाइए मेरे दोस्त। जैसे दिल का काम है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन, देना बॉडी को, ताकि वो जीवित रह सके। ऐसे ही प्रेम जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का काम करता है मेरे दोस्त। बिना प्रेम के तो हम भी जैसे मुर्दा ही है। ना अच्छे की पहचान, ना खूबसूरती का एहसास, बेहिस, बगैर किसी एहसास के। तो बाबा जी कहते हैं प्रेम बन जाइए मेरे दोस्तों। जैसे एक अंगूठी रिंग की खूबसूरती उसके हीरे में होती है, वैसे ही हमारे दिल की खूबसूरती उसका प्रेम है।
जैसे एक सीप की खूबसूरती उसके मोती में होती है। सीप की वैल्यू वैल्यू तो मोती से होती है, पर्ल से होती है। वैसे इंसान की वैल्यू उसके प्रेम में छुपी है मेरे दोस्तों। जो प्रेम से भरा है, जिसके शब्दों में प्रेम है, जिसकी सोच में प्रेम है, जिसकी भावनाओं में प्रेम है, वही अनमोल रतन है मेरे दोस्तों। जैसे पिता, जैसे मेरा बाबा जी। तो अपने आप को अनमोल रतन बनाने के लिए तैयार हो जाइए मेरे दोस्तों। क्योंकि हमारी रचना भी प्रेम से की गई है। हम प्रेम है मेरे दोस्तों, पहचान लीजिए। महसूस कीजिए, सर से लेकर पांव तक हम प्रेम है। उन सभी आत्माओं को महसूस कीजिए, बुलाइए, जिनके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट रहा है। उनको सिर्फ बोलिए, मैं अब प्रेम हूँ। मैं आपको प्रेम भेजती हूँ, भेजता। मेरा असली स्वरूप तो यही है मेरे दोस्तों। इसलिए माफी नाम की कोई चीज नहीं होती। तो जिनसे कॉन्फ्लिक्ट है उनसे कोई क्षमा नहीं। बस प्रेम की कमी थी मेरे दोस्तों। बस प्रेम भेज दीजिए, प्रेम भेज दीजिए। बस प्रेम, प्रेम से उनको गले लगा लीजिए। और कुछ नहीं, कोई माफी नहीं, कोई सॉरी फॉरगिवनेस नहीं। जस्ट सेंड देम लव। क्योंकि वो जो कर रहे हैं, हमने जो किया, बहुत अच्छा हुआ। आई एम जस्ट सेंडिंग लव देम। क्योंकि हम तो प्रेम है मेरे दोस्तों। प्रेम आपकी आंखों में, प्रेम आपके कानों में सुनाई दे बस। बाकी सब भूल जाइए मेरे दोस्तों, किसने क्या कहा सब भूल जाइए। आपने क्या देखा सब भूल जाइए। किसने क्या आपके साथ किया सब भूल जाइए। रिलीज कर दीजिए सब जो प्रेम नहीं। आई एम लव, आई एम लाइट, आई एम पीस, आई एम हैप्पीनेस। पूरा ध्यान सांसों पे। इस प्रेम को अपने पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने दीजिए मेरे दोस्तों। महसूस कीजिए इस प्रेम को अपने अंदर, बाहर, चारों तरफ।
इस प्रेम को अपने हार्ट चक्रा से बहने दीजिए, नीचे मणिपुर चक्र में, स्वादिष्ठान मूलाधार में, और ऊपर थायराइड चक्र में, विशुद्धि चक्र में, अपने अजना चक्र, थर्ड आई चक्र में, सहस्रार में, अपने सातों शरीरों में प्रेम को बहने दीजिए मेरे दोस्तों। चाहे इथरिक, इमोशनल, मेंटल बॉडी, सभी में प्रेम भर दीजिए। कोई दर्द नहीं अब, कोई पीड़ा नहीं अब, कोई गिल्ट नहीं अब, कोई एंगर नहीं रही अब, ना कंप्लेन्स, ना जजमेंट, ना इंटरफेरेंस, कुछ भी नहीं रहा। जो शून्यता महसूस हो रही है वही तो प्रेम है मेरे दोस्त। शून्यता प्रेम है, प्रेम शून्यता है। महसूस कीजिए मेरे दोस्त। मेरा ध्यान सांसों, ये जो प्रेम आपके अंदर बाहर फ्लो कर रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, सबसे पहले उसको वहां भेजिए जहां आपके रिश्ते खराब हैं। उसके बाद जिनको शरीर में पीड़ा है, जिस ऑर्गन में, वहां प्रेम भेज दीजिए। वही तो वो मांग रहे हैं। उसके बाद जिनका प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंज है, वहां प्रेम भेज दीजिए। पर्सनल लाइफ चैलेंजेस में प्रेम भेज दीजिए। मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, जिस भी एरिया में कॉन्फ्लिक्ट है वहां प्रेम भेज दीजिए मेरे दोस्तों। उसी की कमी है बस। प्रेम, बस प्रेम भेज दीजिए। ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ना चैलेंज है, बस प्रेम की कमी है वहां। प्रेम भेज दीजिए। बाबा जी कहते हैं एक ही इलाज है हर सफरिंग का, प्रेम भेज दीजिए। बिना प्रेम के जो शरीर पे मास्क पहना है उतार दीजिए। उसके नीचे प्रेम वाला जो आपका सेल्फ है, वही हायर सेल्फ है। पहचानिए उसको मेरे दोस्तों। पूरा ध्यान सांसों में। इस प्रेम को पूरी बॉडी में महसूस करिए मेरे दोस्त। प्रेम में झूम जाइए मेरे दोस्तों।
ये लम्हे जी लीजिए मेरे दोस्तों, प्रेम से भरे हैं। सबका धन्यवाद कर लीजिए। मेरे प्यारे प्यारे पितामह का, प्रेम से भरे महाअवतार बाबा जी का, ममता की गोद में लेती हुई धरती माँ का धन्यवाद। अपने हायर सेल्फ का धन्यवाद। सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स जो खड़े हैं यहाँ पे, प्रेम से, उनका प्रेम से धन्यवाद। धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हर एक सदस्य का। धन्यवाद इस प्रेम के भाव को महसूस करते हुए मेरे दोस्तों, धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आइए। ध्यान अपनी बॉडी पे रखिए मेरे दोस्तों। हर प्रेम से सजी हुई, प्रेम से चमकती हुई अपनी इस बॉडी को महसूस कीजिए मेरे दोस्त। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाइए, महसूस कीजिए। और दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ना समय लेते हुए महसूस कीजिए, ये धरती में नए पौधे प्रेम के उग चुके हैं, चमक रहे हैं, फ्लोरिश हो चुके, नर्चर हो चुके। मुबारक हो मेरे दोस्तों, मुबारक हो। और धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए मेरे दोस्तों। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। जो ध्यान में रहना चाहते हैं प्लीज कंटिन्यू। जो ध्यान से बाहर आ गए हैं उनको वेलकम। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, आज डे 15 में वाक क्षेत्र में क्या पितामह कहते हैं ये समझते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल मेडिटेशन। आप सभी की इतनी प्यारी ऊर्जा के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, कल हमने जाना था कि एक पिरामिड मास्टर को क्या रिप्लाई करना चाहिए किसी भी आंसर का। पितामह ने कहा है कि हमारे जो शब्द होते हैं वो अशुभ, शुभ और ट्रुथफुल, सत्य होते हैं। जो इंसान लोअर चक्रा में रहते हैं, इम्प्योर बोलते हैं, हार्मफुल बोलते हैं, वो अशुभ उनकी वाणी होती है। और जो लोग हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा या विशुद्धि चक्रा में रहते हैं, उनका बोलना अच्छा होता है, शुभ माना जाता है, उनकी वाणी शुभ होती है। और जो लोग थर्ड आई चक्रा या उससे ऊपर सहस्रार में रहते हैं, वो सत्य, ट्रूथफुल वर्ड्स बोलते हैं, जैसे श्री कृष्ण। पिरामिड मास्टर्स भी हमेशा सत्य बोलते हैं। क्या सत्य बोलते हैं? तुम शरीर नहीं आत्मा हो।
यहाँ पे उन्होंने पितामह ने जीसस के एग्जाम्पल कोट किए हैं। जब जीसस क्राइस्ट 11 इयर्स के थे, 11 साल के थे, वो सच बोलने में बहुत ज्यादा इंगेज थे, डीपली इंगेज थे। वो सत्य ही बोलते थे। उनकी स्पीच हमेशा ट्रुथफुल होती थी। और उनसे जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, सीनियर्स थे, वो कहते थे इतना बच्चा, इतना सा बच्चा और इतना ज्ञान। दे वर ऑल अमेज्ड। जब वो सत्य बोल रहे थे, वाणी चला रहे थे, एक बच्चा भागता हुआ आया और जीसस को बोला, ओ जीसस, योर मदर इज कॉलिंग यू, यू मस्ट गो इमीडिएटली। जीसस ने पीछे मुड़ के देखा और बोला, कौन है मेरी माँ? तो सब पूछने लगे कि कौन है आपकी माँ जो आपको बुला रही है। तब उन्होंने कहा, जो मेरे फादर के वर्ड्स मानेगा, वही मेरा पिता, वही मेरी माता है। और जो सत्य को नहीं मानता, मेरे फादर के वर्ड्स को नहीं मानता, वो मेरा कुछ नहीं लगता। कोई भी हो जो सत्य के वर्ड्स को फॉलो नहीं करता, ना वो मेरी मदर है, ना वो मेरा फादर है। ऐसे पितामह ने कहा, जो ध्यान नहीं करता, जो वेजिटेरियन नहीं बनता, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। ना वो मेरा भाई है, ना वो मेरी बहन है। ये हमेशा सत्य बोलने वाले सहस्रार में रहते हैं। जो फिजिकल बॉडी में हमारी मदर है, फिजिकल सेंस में, वो हमारी ट्रूली मदर नहीं है। जो फिजिकल सेंस में हमारे फादर है, वो ट्रू हमारे फादर नहीं है। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने अपनी खूबसूरत राइटिंग में कहा कि सभी डिजायर्स को गिव अप कर दो, अपनी सारी एंगर को गिव अप कर दो, और अपने सेल्फ में आ जाओ, सत्य को मान लो। उन्होंने पूछा दुनिया से कि मैं कौन हूं, आप कौन है, हमारी मदर कौन है, फादर कौन है। दुनिया ने वही पलटकर इनसे पूछा कि आप बताइए, आप कौन है, आपकी मदर फादर कौन है। तो ही सेड, ये दुनिया एक ख्वाब है, ड्रीम है। जो इस इल्यूशनरी नेचर ऑफ द वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर लेगा, वही मेरा भाई है। ये जब हम ये सत्य मान लें कि यहाँ तो हम जर्नी पे आए हैं, टेम्पररी चले जाना है, ये तो इल्यूशनरी दुनिया है, मोह माया है, चले जाना है। जिसने ये समझ लिया, वो मेरा भाई, मेरा अपना हो गया। इसी तरीके से जीसस भी हमेशा सत्य के रास्ते पे चलते थे। वो अपने आप को क्लीन करते थे थ्रू ट्रुथफुल वर्ड्स। जब जीसस को जीसस पे अटैक हुआ, उनको जो स्लेब पे रखा गया, कील लगाए गए, कुछ लोग उनके पीछे रो रहे थे, कुछ लोग उनकी सफरिंग को देख रहे थे कि कैसे कील लग रहे हैं, ब्लड टप टप बह रहा है, आंखें फोड़ी जा रही हैं। बट ही सेड, डोंट क्राई फॉर मी, हैव फेथ। जीसस
इतने दर्द में भी अपने लोगों की हौसला अफजाई करते हुए कहते हैं, रो मत, यकीन रखो, जो मेरे कपड़ों को छुएगा उसकी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इन द सेंस, कपड़े क्या, जो मेरा रास्ता है, ट्रूथफुलनेस है, जो मैंने अपनाया है, जो मैंने पहना है, सत्य का चोला, वो जो अपनाएगा उसे शफा मिल जाएगी। तो पीछे खड़े एक शख्स ने बोला कि हम तो पीछे से आपके सिर्फ कपड़ों को हाथ लगा रहे हैं, हमें तो फिर भी शफा मिल रही है। तो जीसस ने बोला, मैंने कब कहा कि मैं आपको हील कर रहा हूं? आई हील्ड यू, मैंने कब कहा? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं आपको हील कर रहा हूं। उन्होंने कहा, मेरे बिहाफ पे कोई हीलिंग नहीं होनी। हीलिंग तब होगी जब तुम उस रास्ते पे चलो। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें राई के दाने पे भी यकीन है, तुम पहाड़ चढ़ सकते हो। सारी बात यकीन की है। यकीन तुम्हारा है, इसमें मेरा कोई करिश्मा नहीं, कोई मिरेकल मैंने नहीं किया, मैंने किसी को हील नहीं किया, ये उनका अपना फेथ है। इतना गहरा सत्य उनके मुख से निकला। सिर्फ नॉलेज आपको पावर नहीं देती, बट along with knowledge you have to faith, and faith gives you power। और नॉलेज कभी फेथ नहीं लाती। फेथ प्रेम से जन्मता है, जन्म लेता है। फेथ एक स्टेट है, एक हालत है। और ये जो लोग हार्ट चक्रा से ऊपर उठते हैं, अजना चक्रा में रहते हैं, फेथ सिर्फ उन्हीं के पास होता है। लोअर चक्रा में रहने वालों के पास फेथ नहीं होता, ट्रू फेथ नहीं होता। तो सहस्रार में रहने वाले वो लोग फेथ से भी ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए उनको नॉलेज की भी जरूरत नहीं होती। वो जो सोचते हैं वही होता है। दैट्स वाई हैविंग फेथ इज इनफ, हैविंग नॉलेज इज इनफ। जो है वो उसी पे स्टेबल रहते हैं। और एक लफ्ज अगर उस पे फेथ हो जाए, वही बियर्स फ्रूट। फेथ बियर्स फ्रूट। जैसे एक लफ्ज पिता माँ का, दुनिया बदल गई बाबा, मैंने उस पे फेथ रखा, मेरी जिंदगी बदल गई। ये उन्होंने नहीं बदली, मेरे विश्वास ने बदली। जैसे लफ्ज दुनिया बदल गई बाबा, और यही लफ्ज अगर कोई और बोलता कि दुनिया नहीं बदलेगी, अगर मेरा उस पे भी फेथ हो जाता तो आज मैं पता नहीं, जीरो से जीरो उससे भी नीचे चली जाती। फेथ मेरा अपना था। क्यों एक डॉक्टर दवाई देता है, कहता है
आप इन 6 दिनों में, 7 दिनों में बिल्कुल ठीक ठाक हो जाओगे। पेशेंट यकीन रखता है और हो भी जाता है। सारी बात फेथ की होती है। तो जीसस कहते हैं सिर्फ मेरे कपड़े टच करने से कोई हील नहीं होगा। अगर वो कपड़े कोई माँ बाप के भी टच करे फेथ के साथ, वो भी हील हो जाएगा, उनकी डिजीज हील हो जाएगी। हम अक्सर सुनते हैं कि उस झरने में नहा लो तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी, उस बाबा के पास चले जाओ ये बीमारी खत्म हो जाएगी। वो क्या है? वो उनका फेथ है। जीसस कहते हैं मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे टच करोगे तो हील हो जाओगे। उन्होंने खुलेआम क्लियर कट बोला, ये आपका फेथ ही है जो आपको एक होल बीइंग बना रहा है, मैं नहीं। अगर कोई बीमार आके मेरे पास मेरे हाथ को हाथ में लेकर यकीन मानता है कि मैंने जीसस का हाथ टच कर लिया, मैं हील हो जाऊंगा, वो हो जाता है क्योंकि वो उसे यकीन है, मैंने कुछ भी नहीं किया। आपका फेथ ही आपको बचाता है, आपका फेथ ही आपको ले डूबता है। जीसस कहते हैं मैं नहीं कहता, आई डोंट से आई हील यू, ही सेड योर फेथ हील्ड यू, मैं नहीं। इसलिए जिनको फेथ होता है कि मैं मेडिटेशन करूंगा सब कुछ हार्मनी में आ जाएगा, उनके साथ हो भी जाता है। और जिनको फेथ नहीं होता उनके लिए मेडिटेशन कुछ नहीं करती। फेथ गिव्स यू पीस, फेथ रिमूव ऑल सॉरो। इट वाज इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि आप क्या महसूस करते हो, क्या मैनिफेस्ट करते हो, क्या फेथ है आपका। जैसे मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ रही थी, उसमें था कि एक एग्जाम्पल कोट था कि एक जो है वो स्वामी के पास वो जाते हैं, और वो बड़े हील्ड स्वामी होते हैं, मतलब वहां जो कोई भी जाता है शिक्षा लेने के लिए वो बड़े पावरफुल हो जाते हैं। तो वो उनको कहता है कि परमहंस योगानंद जी को कि तुम जो है वो ऐसा मत करो, ये दवाई मत लो, और ये दवाई लो तो तुम हील हो जाओगे, ये दवाई तुमने ली है अभी तो देखना तुम 10 दिनों में कितने वीक हो जाते हो, तुम्हारा कितना वेट लॉस हो जाता है। और 10 दिनों बाद जब योगानंद जी आते हैं तो वाकई उनका वेट लॉस और हो जाता है, क्योंकि ये बचपन से कमजोर थे, इनके अंदर शक्ति नहीं थी, ये उसी से जूझ रहे थे, उसी को ओवरकम करना चाह रहे थे। फिर वो उनको कुछ देते हैं खाने के लिए और कहते हैं अब देखना, तुम जब कुछ दिनों बाद आओगे तुम्हारी बॉडी ऐसी हेल्दी हो जाएगी, तुम इतने ताकतवर बल्लेबान हो जाओगे। और जब वो खा के वापस आते हैं तो वाकई ऐसा ही होता है। तो वो कहते हैं परमहंस जी ये कुछ भी नहीं है, मेरी कोई शक्ति नहीं, ये तुम्हारा फेथ है मेरे लफ्जों पे जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है। इसलिए इन चीजों से ऊपर उठो, कि किसी के कहने से तुम वीक हो जाओ, किसी के कहने से तुम पावरफुल हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं। ये हमारी मान्यता है, जो मानोगे वही होगा। हमारा फेथ ही तो है, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं हील हो रही हूँ, बाकी होते ही नहीं। और जिस मास्टर की एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं हमें लगता है कि बस उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो बहुत कुछ बढ़िया हो रहा है, वैसा होता है कि नहीं होता है। देवी माँ पे भरोसा है, देवी माँ चमत्कार करती है, वो नारियल चढ़ाते हैं लोग, उन होता है करिश्मा, क्यों नहीं होता? होता है कि नहीं? तो ये क्या है? ये फेथ ही तो है। ये हमें
यहाँ पे पितामह ने कितने अच्छे से बताया है कि हार्ट चक्रा से ऊपर उठोगे तभी तो फेथ आएगा। मगर सहस्रार में पहुंचोगे तब आप स्टेबल हो जाओगे, ना फेथ ना विजडम ना ज्ञान ना कुछ, सब आप सबसे ऊपर उठ जाते हो। फिर ये फेथ जो है ना, ये भी सहस्रार में रहने वालों के लिए ये उससे भी ऊपर उठते हैं। हम अभी फेथ में ही चल रहे हैं, फेथ नॉलेज को पकड़ पकड़ के चल रहे हैं। एक सहारा फेथ का है तो एक नॉलेज का है, बैसाखी पे अभी भी चल रहे हैं। मगर पितामह जो सहस्रार में रहते थे वो इन दोनों बैसाखियों से और ऊपर थे। वो खुद को जान चुके थे हम क्या है। हमें किसी जो है ना लाठी की जरूरत नहीं है जो हमें पकड़ के चलाए, फिर चाहे वो फेथ हो चाहे वो नॉलेज हो, क्योंकि उन्हें पता था वी आर ऑल नोइंग इंटेलिजेंस। यहाँ पे बार बार पितामह जीसस हमें यही सिखा रहे हैं कि ऊपर उठो, खुद को जानो, खुद को पहचानो, यही सत्य है। हम क्यों यहाँ पे एक दूसरे को कहते हैं कि ये हमारी सोल फैमिली है। और व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि मैं जब से ध्यान में आई हूँ, मेरे जो फिजिकल पेरेंट्स हैं, फिजिकल जो सिबलिंग्स हैं, उनसे ज्यादा लगाव मुझे अपनी सोल फैमिली से होता जा रहा है। जैसे जीसस ने कहा, जो सत्य को मानता है, मेरा फादर वही है, मेरा ब्रदर वही है, मेरी माँ वही है। तो रियली ये चीज मैं बिल्कुल फील कर रही हूँ कि जो सत्य को मानते हैं, जो ध्यानी है, जो ज्ञानी है, वही मेरी फैमिली है। ऐसा है कि नहीं? तो इतना सुंदर ज्ञान पितामह ने हमारे लिए उतारा। तो यस, थैंक यू सो मच मास्टर्स, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी की कोई शेयरिंग है, कुछ कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, नाउ प्लेटफॉर्म इज योर्स। यस संगीता जी। यू सो मच मैम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सेशन हो गया, बहुत सुंदर मेडिटेशन हो गया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बस रात की डोज हमें मिल गई, सोने से पहले ये जो डोज मिलती है इससे नींद भी अच्छी हो जाती है और हमारा सुबह का जागना भी अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, मेरे खुद के साथ भी ऐसा ही होता है। जब मैं ये 3 दिन सेशन लेती हूँ, इतनी गहरी नींद, तो बस ऐसी पुरसुकून, पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री हूँ कि रात का डोज मिल गया। मैं तो आपको सपने में देखती हूँ। कल मैं आपको अरे रात में सपने में देखती थी कि आप मुझे ग्रेट। आ रही हैं। मुझे बस जादू हो गया, जादू। मैजिक। वाह, बहुत। वंडरफुल। और बड़ी अच्छी बात ये कि यहाँ तब बढ़िया नेटवर्क भी मिल रहा है इस समय, देखिए पूरा क्या सेशन बात है लेने। जी। देखो, और आपने गंगा थैंक जी यू। से मिलाया, आज मैंने ध्यान में उनसे मिलन भी कर लिया। क्या बात है, देखिए। अच्छा। वाह, ये बिल्कुल वही आप जुड़ाव वहां बैठे, कहते मैं यहाँ बैठी हूँ। थैंक यू, हैं आपने जोड़ दिया। ना। बहुत सुंदर। ठंड वहां भी है, सॉल्व वहां भी ठंड है। बिल्कुल। यस, ये माधवी मंदवी क्या नाम है? प्लीज बात कीजिए, जी। आपका अनम्यूट है जी, आप। रंजन मैम, माधवी जी। मैं काफी लंबे टाइम बाद आपसे आज मिल रही हूँ। बहुत ऊर्जा महसूस होती है आपके साथ ध्यान करने में और थैंक यू। ज्ञान के बारे में भी जानने में। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बस जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत ऊर्जा भरा है। और बहुत जो मेरे अपने ग्रुप का नाम है सोल अल्केमी, मैं इस ग्रुप को वही नाम देना चाहूंगी कि सोल अल्केमी, जो बदल दे इंसान को। ये ग्रुप ऐसा है। यस, यस मैम। थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम, बहुत अच्छा थैंक लगा। थैंक यू सो मच। तो मैम
आई थिंक अब कोई कुछ कहना चाहे तो कहिए भाई, मैम से बात कर लीजिए, नहीं तो हम हाँ जी, सेशन एंड करते हैं। फिर यस बिल्कुल, वरना हम सेशन एंड करें और फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। मुझे लगता है पितामह 21 डेज करा के ही रहेंगे। उससे पहले एंड नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं कल इसी